आप प्ले स्टोर पर जाकर जैसे ही सर्च में गूगल स्लाइड लिखेंगे तो गूगल स्लाइड ओपन होने के लिए, इंस्टॉल होने के लिए आपके सामने ऑप्शन आएगा। अभी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए यहाँ मुझे अनइंस्टॉल और ओपन का ऑप्शन आ रहा है। ओपन करने के बाद जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो नीचे प्लस का निशान आता है। प्लस का निशान आपको बताता है कि आप न्यू प्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं या पहले से जो टेम्पलेट बने हुए रखे हैं उनमें से किसी एक का उपयोग करना चाहते हैं। सबसे पहले हम न्यू प्रेजेंटेशन लेते हैं तो आप देखेंगे एक स्लाइड आ गई है इस तरह से। इसको हम स्लाइड बोलते हैं। स्लाइड मतलब ये जो आपका पूरा स्क्वायर दिखाई दे रहा है, डबल टैप टू ऐड टाइटल और डबल टैप टू ऐड सब टाइटल, इसको पूरा मिलाकर जो वाइट वाइट पूरा दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं स्लाइड। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये लेफ़्ट साइड में जो है अलग अलग प्रकार की स्लाइड दिखाई दे रही हैं। इनमें से आप किसी एक का भी चयन कर सकते हैं, जिस तरह की आपको चाहिए उस तरह की। पूरा ब्लैंक पेपर चाहिए तो ब्लैंक स्लाइड मिल गई आपको। अगर आप चाहते कि नहीं हमें तो एक ही पट्टी चाहिए, डबल टैप टू टाइटल मतलब केवल टाइटल लिखना है उसके लिए। अगर आप चाहते हैं कि टाइटल तो हो लेकिन वो ऊपर कोने में हो तो इस तरह से आप स्लाइड ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो सेंटर में हो तो ये सेंटर स्लाइड ले सकते हैं। इस तरह से हम अलग अलग प्रकार की स्लाइड का उपयोग कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको साइड में दिखाई दे रही हैं। 2 पेज भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, या वो सॉरी एक पेज में 2 टाइटल भी आप टेक्स्ट के रूप में दे सकते हैं। जैसे कंपेयर करते हैं हम किसी को तो आप कंपैरिजन के लिए ऊपर लिख दीजिए और फिर इसके बाद में उसका एक भाग यहाँ लिख दीजिए, दूसरा भाग यहाँ लिख दीजिए। इस तरह से वो स्लाइड यूज़ कर सकते हैं आप। इसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि एक और तो आपका नॉर्मल टाइटल रहे, सब टाइटल रहे, दूसरी ओर पिक्चर रहे, तो आप यहाँ पर पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से वो टाइटल या टॉपिक जो आप लिख रहे हैं वो उसके साथ में यहाँ पर पिक्चर भी आपका साथ में चलता जाएगा। इस तरह से आप जितनी भी स्लाइड, जो भी स्लाइड चाहते हैं वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि हम पीपीटी कैसे बनाते हैं गूगल स्लाइड के माध्यम से। तो इसमें आगे हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा जो पीपीटी बन जाता है उसको शेयर कैसे करना है। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं नॉर्मल तरीके से 3 बिंदी आ रही हैं उन पर शेयर करिए। शेयर करने के बाद में आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको कहाँ किससे शेयर करना है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसको किसी को सेंड करें, कॉपी सेंड करें, तो आप पीपीटी एक्स के रूप में या पीडीएफ के रूप में सेंड कर सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप पीडीएफ के रूप में जब सेंड करेंगे तो इसको कोई सुधार नहीं पाएगा, परिवर्तन नहीं कर पाएगा। इस रूप में आप भेजें। पावर पॉइंट के रूप में भेजते हैं तो आपको उसमें परिवर्तन की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन तभी जब आप अनुमति देंगे। तो दोनों ही ऑप्शन है। आपको पावर पॉइंट के रूप में भेजिए ताकि कोई पावर पॉइंट के रूप में देख सके जिस तरह से आप चला रहे हैं, और पीडीएफ के रूप में भेजेंगे तो पीडीएफ के रूप में वो केवल पढ़ पाएगा। और इसमें जो है कि अगर आप लिंक बनाकर भी रखना भेजना चाहते हैं तो आप लिंक बनाकर भी इसको भेज सकते हैं। तो जैसे हम इसका बात करें तो यहाँ नीचे जो ऑप्शन आते हैं उसमें आप 3 बिंदी को प्रेस करेंगे तो आप उसमें लिंक में, ये देखिए मैंने अभी जो शेयर किया था, शेयर ड्राइव पर करेंगे आप, तो गूगल ड्राइव पर शेयर करेंगे तो सब आप उसको लिंक दे दीजिए, वो शेयर आपको पढ़ पाएगा। तो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जिस पे भी भेजना चाहें आप भेज सकते हैं। फिर बात आती है कि अगर आप इसको कॉपी भेजना चाहते हैं तो कॉपी भी भेज सकते हैं, लिंक बनाकर भेजना चाहें तो लिंक बनाकर भेज सकते हैं, खुद डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर सकते हैं, सेव एज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो दोनों ही ऑप्शन आपको आ जाते हैं। तो हमारे पास में इसमें सभी ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब मैं आपको जो बता रहा था कि आपका जो चूज़ टेम्पलेट है, टेम्पलेट किस काम में आते हैं। तो टेम्पलेट जो है पहले से बनी हुई स्लाइड्स हैं, ऑटोमेटिक नहीं बोलना है इनको, लेकिन ये पहले से बनी हुई हैं और इसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फ़ोटो एल्बम बनाना है आपको, तो आप अपने घर के जितने भी फ़ोटोज़ हैं या आपके कुछ फ़ोटोज़ मेमोरीज़ हैं उनको अगर आपको बनाना है तो आप फ़ोटो मेमोरी को बनाने के लिए इसका किसी भी
टेम्पलेट को चुनिए, उसमें से वो आ जाएगा। आप देखिए आप इसमें फ़ोटोज़ को कैसे एडिट किया हुआ है दूसरी स्लाइड में। इसमें आप खुद में इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं इसमें परिवर्तन करूं, मैं इसमें फ़ोटो जोड़ूं, तो आप इसमें फ़ोटो पे क्लिक करके जो है अपना फ़ोटो बदल सकते हैं। आप अपना फ़ोटो भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक करिए, देन रिप्लेस इमेज, रिप्लेस कर दीजिए। आप जहाँ से भी अपना इमेज उठाएंगे वहाँ से वो आ जाएगा। तो मैं आपको एक रिप्लेस करके दिखा रहा हूँ फ्रॉम फ़ोटो। तो फ़ोटो से मैंने उठाया और हार्ट को लेकर इसको चेंज कर दिया, देखिए वो बदल गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से साइज़ उसका अपने आप फिक्स हो गया, उसी के अनुसार साइज़ ले लिया उसने। अब मैं टेक्स्ट को लेकर बात कर रहा हूँ आपसे। मैं इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले, और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद में देखिए आप, जैसे ही मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो इसको लेकर मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ये सिलेक्ट किया और मैंने इसको टेक्स्ट को अगर हटाना चाहता हूँ तो हटा सकता हूँ, नया लिखना चाहता हूँ तो नया लिख सकता हूँ। अब आप एक यहाँ से एक सुविधा आपको मैं बता देता हूँ कि आपको यहाँ जैसे ही आप इस पर टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास कीबोर्ड ऑप्शन आ गया। कीबोर्ड पे आपको एक यहाँ पर माइक दिख रहा होगा, माइक से हम बोलकर भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे आप जो है माइक को यूज़ करिए। अभी ऑडियो चल नहीं रहा है, इसमें हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। मैं और दूसरी स्लाइड ले लूँगा, उसमें दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ मैं आपको देखिए अब ये आ चुका है। तो मैं बोलकर आपको बता रहा था कि यहाँ पर हम अपना कोई भी परिवर्तन करके लिख सकते हैं। जैसे हमने ये लिखा वार्ताकार, ये तो अपना जो स्लाइड आपने टेम्पलेट के रूप में ली हैं उसमें आप परिवर्तन बाय इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ से आप बोलकर भी लिख सकते हैं। अगर ये बोलने की सुविधा अभी शायद थोड़ी सी एररफुल आ रही है, लेकिन अगर आप, मैं दूसरी स्लाइड लेकर देखता हूँ, अगर उसमें संभव होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम बोलकर भी लिख सकते हैं, और बोलकर लिखा हुआ मैंने आपको एक स्लाइड में बता देता हूँ। मैंने एक जगह और लिखा हुआ है, ये देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है। इस स्लाइड में मैं परिवर्तन करके आपको बताता हूँ। नेट की प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, मैं नेट को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये ऑप्शन है, आप यहाँ से इसका चुनेंगे तो अपने आप ये बोलने की सुविधा आ जाएगी। अभी थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम आ रही है मेरे यहाँ पर, तो इससे आप नेट वो टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो मैं आपको बस यही बता रहा था कि टेम्पलेट का यूज़ करके हम जो बना हुआ है सिस्टम पहले से ही, उसमें हम परिवर्तन अपने अनुसार कर सकते हैं और हमारी नई स्लाइड प्रेजेंटेशन बन जाएगी। हमें उसमें ज़्यादा एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हमारा ये सिस्टम जो है गूगल स्लाइड को लेकर था। हमारा जो पूरा वीडियोस थे हमारे, जो हमने पहले वीडियो भी बनाए थे इस पर बड़ा वाला, उसको लेकर भी हमने बात करी थी इसी में। तो ये हमारा व्यू है केवल। तो दो बातें ध्यान रखना, न्यू प्रेजेंटेशन, चूज़ टेम्पलेट। यहाँ से आप जो अपना चुनेंगे उसको, फिर यहाँ से आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ से नॉर्मल तरीके से देख सकते हैं। देखने के बाद में अगर आप चाहते हैं कि आप इसको शेयर करें तो शेयर पे 3 बिंदी पे क्लिक करिए, लिंक सेंड कर दीजिए अपना किसी भी गूगल पर, व्हाट्सएप पर वगैरह पर सेंड, कॉपी सेंड कर सकते हैं, है ना। मेक कॉपी बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, उसका नाम बदलना चाहते हैं तो आप नाम बदल सकते हैं, ड्राइव पर शॉर्टकट बना सकते हैं। इन सब का उपयोग करके देखिए तो आपको आसानी से हो जाएगा। प्रिंट भी निकाल सकते हैं आप इसको। और होम स्क्रीन पर रखने की सुविधा तो मैंने आपको बता ही दी थी कि होम स्क्रीन पर रखने पर आप जैसे ही करेंगे तो ये आपका होम स्क्रीन पर चला जाएगा। यहाँ पर आ गया वो इंडिया टेक्स्ट के नाम से, और उसको जैसे ही आप प्लेस करेंगे तो प्रेस करेंगे तो वो वहाँ से डायरेक्ट ओपन हो जाएगा।
तो इस तरह से हमारा ये पीपीटी प्रेजेंटेशन जो था वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। है तब हम उस पर सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे ही आप सिंगल टच करते हैं तो इस स्लाइड पर कमांड आ जाती है जो कि इस स्लाइड को यूज़ करने के लिए बोलती है। नीचे वाली आप लाइन पर टच करते हैं तो नीचे वाले टाइटल वाली जो स्पेस है उसको यूज़ करने के लिए हमको बोलते हैं। बात आती है कि अगर आप इस पर थोड़ी देर उंगली रखें और उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि हम इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो आप ये जो डॉट दिखाई दे रही हैं इन डॉट पर आप अगर रखेंगे, ये इस डॉट से ही आप इसको रीसाइज कर सकते हैं, यानी कि छोटा बड़ा करने की सुविधा इस डॉट से आपको मिलती है। तो ये डॉट पर आप उंगली रखिए और इसको छोटा बड़ा कर लीजिए। ये देखिए, इस पर्टिकुलर पार्ट को ही हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे ऊपर वाले हिस्से को भी अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। अदरवाइज़ आप चाहते हैं कि दोनों पे क्लिक हो तो दोनों पे क्लिक हो चुका है इस समय। तो ये दोनों को साइड मूव करवा रहा है। देखिए, आप दोनों को एक साथ मूव करवा रहा है, दोनों को ही छोटा बड़ा हम एक साथ कर पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम केवल ऊपर वाले पे कमांड करें तो ऊपर वाले के लिए भी आप सिंगल क्लिक करिए, पहले खाली जगह में क्लिक कर लीजिए ताकि वो जो पहले वाली कमांड थी वो हट जाए। उसके बाद सिंगल क्लिक करके इसमें भी आप छोटा बड़ा या ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट काम करते हैं इसमें कि आप इस पर थोड़ा सा जल्दी से 2 बार डबल क्लिक करें, यानी कि 2 बार क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर आ जाता है। कर्सर आने के बाद में आप इस पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं लिख रहा हूँ पहले भारत। ठीक है, अब आप कहेंगे हिंदी कहाँ से आया, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो HTEN लिखा हुआ है सबसे नीचे कीबोर्ड पर, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ से हम लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से लैंग्वेज चेंज हो जाती है, इंग्लिश या ABC से हिंदी। तो इसमें 2 ऑप्शन आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, आप कितनी भी भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी केवल इंग्लिश रहे तो इंग्लिश ही रह सकती है, आप चाहते हैं कि इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन हो तो हिंदी ट्रांसलेशन होता चलेगा। तो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। भारत लिखा मैंने। अब भारत के साथ में हम क्या लिखना चाहते हैं कि भारत हमारा देश है, ये हमने वाक्य लिख दिया और मैंने इस पर पूर्ण विराम लगा दिया। मैं इस पर पूर्ण विराम आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप ABC में जाते हैं तो आपको अल्फ़ाबेट की सुविधा मिलती है, लेकिन अगर आप ABC में ना जाकर 1 2 3 में जाते हैं और 1 2 3 में जाते हैं तो आप देखेंगे साइड में कई चिन्ह आ रहे हैं, लेकिन हमारा पूर्ण विराम नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप ABC के बगल में जो एक और चिन्ह है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये जो आपका ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके और चिन्ह दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पूर्ण विराम दिखाई दे जाएगा। ये मेरा पूर्ण विराम लगा दिया। आप कहेंगे कि ये जो L था, के बाद जो L लिखा हुआ है ये भी तो पूर्ण विराम है, तो ये पूर्ण विराम नहीं है, ये L है। अगर इसके बाद में आप कोई शब्द लिखेंगे तो वो अपने आप से ले लेता है। तो ध्यान रखेंगे, L को हम पूर्ण विराम नहीं मानेंगे। पूर्ण विराम कहाँ से आएगा? 1 2 3 अपर एरो देन पूर्ण विराम। ठीक, अब इसके बाद में हम चाहते हैं कि हमारा ये कीबोर्ड जो दिखाई दे रहा है इस समय वो हट जाए। तो आप क्या करिएगा कि यहाँ से सबसे नीचे जो बैक बटन है उसको दबा दीजिएगा और वो हट जाएगा। फिर इसके बाद आप दूसरी स्लाइड में काम कर सकते हैं। तो दूसरी स्लाइड पे क्लिक करने के बाद में आपको देखेंगे, आप थोड़ी देर उसको जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो अपने आप में वो दूसरी स्लाइड पे आपको दूसरे कॉलम पर आपको काम करने की सुविधा मिल जाएगी। तो मैं इसमें लिख देता हूँ, हम सब इसके निवासी हैं। ठीक, फिर से पूर्ण विराम 1 2 3 अपर एरो देन। देखिए, ABC के साथ में ही पूर्ण विराम कहीं ना कहीं होता है, चिन्ह के साथ में आपके
टैबलेट में हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन होता चिन्हों के साथ में ही है, जो कि बगल में बटन होते हैं। ठीक, अब देखिए, तो मेरा यहाँ पर क्लिक कर देने से अब ये देख सकते हैं आप कि इसमें स्लाइड मेरी तैयार हो चुकी है। अब हम चाहते हैं कि इस स्लाइड को हमें अपने अनुसार थोड़ा सा मॉडिफाई करना है या फिर थोड़ा परिवर्तन करना है, तो वो हम करके देखते हैं क्या 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 हो सकता है। अभी हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऊपर विंडो ओपन हो जाती है, एक बार ओपन हो जाता है जो क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से हमारे जाना जाता है। तो हम इसे केवल इतना जान सकते हैं, ये टूल बार है। टूल मतलब जो हम उपयोग करने वाले हैं उनको, तो वो टूल बार है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में एरो बटन है। ये एरो बटन है अंडू के लिए। अंडू का मतलब होता है आपने जो जो काम पहले किया हुआ है वो सब आपको इससे दिखाई देता है। ये मिटाता हुआ नहीं जा रहा है, ये मिटा नहीं रहा है, दरअसल ये हमें दिखा रहा है कि आपने पहले किस किस क्रम पे कौन कौन सा काम किया हुआ है। तो ये जिस क्रम पे हमने जो काम किया हुआ है, चाहे हमने कलर बदला हो या कुछ भी बदला हो, लिखा हो, उस क्रम पे दिखाता है। फिर इसके बाद में हम जब आगे आने के लिए उपयोग करते हैं तो ये रीडू बटन का उपयोग करते हैं। आप अगर इन पे थोड़ी देर उंगली रखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा अंडू एंड रीडू। तो अंडू होता है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से जाने के लिए, और रीडू होता है अंडू करने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे आने के लिए। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। तो अंडू मतलब पीछे जाना और रीडू मतलब आगे जाना। इसके बाद में आता है एरियल। आप देख रहे हैं एरियल लिखा हुआ है। एरियल दरअसल एक फ़ॉन्ट का टाइप होता है। फ़ॉन्ट का मतलब हमारे जो लेखन का तरीका है, उस लेखन के स्टाइल को हम फ़ॉन्ट के नाम से जानते हैं। टेक्स्ट में, टेक्स्ट का मतलब होता है हमने जो लिखा है वो टेक्स्ट है, और इसमें जो हम अब रूप बदलते हैं इसका, उसको हम बोलते हैं फ़ॉन्ट। तो अब देखें, आप फ़ॉन्ट बदलने में आपको वही है, पहले कर्सर लाना पड़ेगा डबल क्लिक करके। डबल क्लिक करने के बाद में आप जहाँ पर भी उंगली रखेंगे वहाँ से कर्सर चालू हो जाएगा, और आप उंगली को दबा के रखिएगा हल्के हाथ से, और ये आपका पूरा सेलेक्ट हो चुका है। क्लियर है? अब जैसे ही ये सेलेक्ट हुआ, उसके बाद में क्या होगा, आप एरियल पे जाइए, और एरियल पर जाकर, चूंकि ये यहाँ इंग्लिश के फ़ॉन्ट दिखाई दे रहे हैं सभी, हिंदी का फ़ॉन्ट नहीं है, तो अगर हम हिंदी के फ़ॉन्ट पे बात करेंगे तो ये हिंदी के फ़ॉन्ट बदल जाते हैं, इंग्लिश के फ़ॉन्ट हमें ज़्यादा समझ में आएंगे। तो मैं आपको एक बार इंग्लिश लिख के बता देता हूँ यहाँ पर, तो उससे आपको समझ में आएगा कि इसका उपयोग कैसे करना है। इंडिया इज़ माई कंट्री, तो ये हमने लिख दिया। अब आप देखेंगे, मैं आपको इसका फ़ॉन्ट बदल के दिखाता हूँ। तो मैं पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में मैं इसको चेंज करता हूँ। देखिए, अब ये ओसवाल्ड नाम से है, ये इसका स्टाइल बदल गया है। फिर मैं आता हूँ दूसरे पर, इधर से टाइम्स न्यू रोमन पे जाता हूँ, तो ये इसका टाइम्स न्यू रोमन स्टाइल हो गया है। फिर मैं देखिए रूप सेरिफ पे जाता हूँ, तो ये इसका चेंज हो गया है। ये देखिए, रोबोटो मोनो पे जाता हूँ, इसका ये स्टाइल चेंज हो गया। अब आप देख सकते हैं ये चेंज हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा खिसका दें तो आप क्या करेंगे, बस आपको वहाँ पर एक बार सिलेक्ट करना है, उसको वो कमांड देनी है। उस पर जैसे ही आपके सिलेक्शन बॉडी आएगी तो आप उस पर उंगली रखिए थोड़ी देर, और उंगली रखने के बाद में आप उसको मूव करवा सकते हैं कहीं पर। ये देखिए, ये मूव हो रहा है। बीच में रखा था मैंने, थोड़ा सा किनारे पर डिस्टरबेंस था इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था। ये देखिए, ये देखिए, ये मूव हो रहा है हमारा। ये देखिए, अब हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं।
अब आप चाहते हैं कि हमारा जो इंडिया इज़ माय कंट्री है वो थोड़ा सा बीच में लिखा हो जाए। बीच में लिखा इन द सेंस कि हम उसको सेंटर अलाइनमेंट कहते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है लेफ़्ट अलाइन, दूसरा ऑप्शन है जो है सेंटर अलाइनमेंट, तीसरा ऑप्शन जो है वो है राइट राइट अलाइनमेंट, और चौथा ऑप्शन जो है वो है अलाइन जस्टिफाई, यानी कि सभी को बराबर करके रखना। तो अब आप देखिए, अगर हम लेफ़्ट अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं तो अभी हमारा टेक्स्ट चूँकि लेफ़्ट में ही है इसलिए समझ में नहीं आएगा। अभी मैं सेंटर करता हूँ, तो देखिए अब सेंटर पे आ गया है हमारा टेक्स्ट। नेक्स्ट इसके बाद हम जब करेंगे तो राइट करेंगे तो राइट से चालू हो जाएगा हमारा टेक्स्ट। इसके बाद हम जस्टिफाई करेंगे तो ये जस्टिफाई का मतलब होता है स्पेसिंग कम ज़्यादा होती है जो हमारे टेक्स्ट की पीछे से मिलान करते हैं तो पीछे से उसको बराबर कर देता है। ये जब ज़्यादा लिखा होता है तब आपको अच्छे से समझ में आता है। तो इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे रीडू अंडू की, फ़ॉन्ट साइज़ की। इसके अब हम बात फ़ॉन्ट के स्टाइल की बात कर रहे थे, अब हम इस फ़ॉन्ट के साइज़ की बात करते हैं। तो देखिए जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे ना किसी भी कॉलम को, टेक्स्ट को, तो उस पर कमांड अप्लाई नहीं होती है। तो मैंने अभी देखिए इंडिया इज़ माय कंट्री में से केवल माय कंट्री को सिलेक्ट कर लिया है। तो देखिए अब मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ से साइज़ का। ये देखिए अब साइज़ कितना हो रहा है 10। हमने इसका स्टाइल बदल दिया, टाइम्स न्यू रोमन कर लिया है। अब देखिए अब साइज़ को मैं 24 करता हूँ, फिर साइज़ को मैं और बढ़ाता हूँ 48 करता हूँ। अब 48 एक्यूरेट लगभग बराबर आ रहा है। 48 के बाद में 60 करते ही देखिए आप साइज़ बड़ा हो गया है। यानी कि अब हम इस साइज़ को यूज़ कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, आप जिसको भी जिस साइज़ में बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो देखिए मैं बना के रखा हूँ इसको, ये ज़्यादा बड़ा हो गया है। क्लियर है? अब इसके बाद में जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद में कर्सर आ जाता है, और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कंट्री है ये जो है हमारा बोल्ड हो जाए। बोल्ड इन द सेंस ये दिखाई दे रहा होगा आपको, बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है मोटा, तो थिकनेस इसकी बढ़ जाएगी। अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इसकी थिकनेस बढ़ चुकी है। कंट्री जो है वो मोटा हो गया है या ज़्यादा गहरा गाढ़ा हो गया है। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इंडिया जो है, इंडिया को हम चाहते हैं कि इटैलिक, इटैलिक का मतलब होता है तिरछा। तो अगला ऑप्शन है तिरछा होना। ये देखिए आप तिरछा हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम और आगे बढ़ा दें तो आप अगले उसको भी इटैलिक कर सकते हैं। तो ये जो नीचे दो नीले नीले बिंदु जैसे दिखाई दे रहे हैं ये सिलेक्शन पॉइंट को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। ये देखिए जितना आप सिलेक्ट करना चाहते हैं ये उससे आगे बढ़ा सकते हैं। आप इधर से मूव करवाना चाहें तो इधर से करवा दीजिए। अब देखिए मैंने केवल डी आई को लिया और डी आई को तीसरी कमांड अंडरलाइन करके रख दिया। अब आप देखिए यू जो है अंडरलाइन, यू का मतलब अंडरलाइन हो गया है और अंडरलाइन डी आई पे आ चुकी है। ठीक है, डी आई पे अंडरलाइन आ चुकी है। तो आप देखेंगे अभी मैंने और कोई कमांड इस पे लागू नहीं करी है। जैसे ही मैं इस पे और दूसरी कमांड लागू करूँगा तो आप बोल्ड, इटैलिक और यू के लिए वहाँ उन पे कलर बदल रहा है उसका। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो इंडिया में डी आई जो है वो अलग तरह से दिखाई दे रहा है। अब आप चाहते हैं कि ये जो डी आई है ये कलर वाइज भी अलग दिखे, तो हम चाहते हैं कि हम इंडिया का कलर, पर्टिकुलर डी आई का कलर बदलना चाहते हैं। तो हम देखिए वो नीले वाले जो बिंदु हैं उन्हीं का यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए हमने उनको अगर सही जगह पकड़ेंगे, ताकत नहीं लगानी है, बिल्कुल आराम से हो जाता है। तो अब देखिए आप हम इसका कलर बदलते हैं। तो कलर के लिए टेक्स्ट में जाएंगे आप। अब 3 ऑप्शन है इसमें। बेसिक कलर जो जनरल 7 कलर होते हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। थीम मतलब जो अच्छे, मतलब थीम मतलब जैसे हमारे घरों में होता है, हम अपने पूरे घर को एक ही डिज़ाइन में या एक ही रंग में रंगना चाहते हैं। सोफ़ा, बिस्तर, इन सब को हम एक ही कलर देना चाहते हैं तो हम उसको थीम कहते हैं। या थीम को आप बदल सकते हैं। कस्टम का मतलब होता है आप अपने अनुसार भी बदल सकते हैं, यहाँ ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो ये आ सकता है आपके। तो मैं यहाँ से नॉर्मल कलर लेता हूँ जो हम जनरल यूज़ करते हैं, गहरे कलर का। तो मैं यहाँ से रेड कलर ले रहा हूँ। अब रेड में भी आप देखेंगे तो डार्क रेड,
और लाइट रेड कौन सा लेना है हमें उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से डार्क और दोनों सबके बीच का एक कलर ले रहा हूँ, वो है रेड वाला, ये वाला है ना, वो मैंने ले लिया है। अब आप देखिए मैं इसको हटाऊँगा, तो हटाने के लिए मुझे खाली जगह में क्लिक करना होता है बस, और वो हट जाएगा। अब आप देखेंगे कलर इसका बदल चुका है। तो DI का कलर बदल चुका है पूरी तरह से, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये जो है DI तो ठीक है, लेकिन हम नीचे वाले को भी कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। तो हम नीचे वाले पे जाएंगे, उस पर सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद में डबल क्लिक करने के बाद सिलेक्शन करना है। अब आप चाहते हैं कि हम इसमें अंडरलाइन ना करके बीच वाली लाइन करें। तो बीच वाली लाइन जो है आप देख सकते हैं मैंने कर दिया है यहाँ पर। ये अंडरलाइन और ए के बीच में एक ऑप्शन था, उसी को लेकर। तो देखिए अभी इस समय आप बोलेंगे हमने तो ए को हमने तो लाल कलर किया था, तो लाल कलर वहाँ दिखाई देना चाहिए ए पर, यहाँ पर टेक्स्ट कलर पे दिखाई देना चाहिए, नहीं दिख रहा है। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने जो सिलेक्टेड पॉइंट है हमारा, जिस पर हमने अभी सिलेक्शन कर रखा है, वह अलग कलर में है, इसलिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसका कलर हम बदलना चाहें, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन मैंने आपको थीम बदल के दिखाता हूँ यहाँ से। तो थीम का कलर मैंने ले लिया है। अब मैं आपको ये कलर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। तो फिर मैंने इसको बाहर एक बार क्लिक करेंगे तो बाहर आपकी कमांड आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा हाईलाइट कलर। हाईलाइट कलर का मतलब होता है, ये देखिए हाईलाइट कलर का मतलब हम इसके बैकग्राउंड का जो कलर है उसको बदलेंगे। किसके बैकग्राउंड का? केवल और केवल हमारे टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर, ठीक है। तो टेक्स्ट का बैकग्राउंड का कलर हमने अपने इच्छा से बदल लिया है। हम चाहते हैं कि इसका कलर जो है थोड़ा अच्छा दिखेगा। अब मैंने ये कर लिया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं वन सिंगल क्लिक किया तो हम चेक करते हैं कि हमारा कलर बदला कि नहीं। तो देखिए ये बदल चुका है हमारा, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि हम सब इसके निवासी हैं, ये तो उसी कलर में नहीं, उसी कलर में नहीं है। आप देखिए ए पर जाकर देखेंगे तो आपको कलर में अंतर दिख जाएगा। अब आप कहेंगे कि नहीं हमें तो समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, इसका कलर दोबारा से जाइए और वहाँ से चेंज करने है आपको, जो भी कलर चेंज करना हो तो आप बदल सकते हैं। तो मैं यहाँ से ग्रीन कलर ले रहा हूँ, थोड़ा ब्राइट दिखेगा, तो यहाँ से मैंने ग्रीन कलर लिया। अब देखिए ज़्यादा ब्राइट हो गया है, दिखने में दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका बैकग्राउंड बदल देंगे। तो हम जो भी परिवर्तन अपनी इच्छा से करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं इसका बैकग्राउंड बदल रहा हूँ, सिलेक्शन करिए, देन इसके बैकग्राउंड पे जाइए, डार्क करिए इसको। मैं इसका ये कलर ले लेता हूँ तो दिखाई देगा आराम से। अब देखिए ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं, क्लियर है। तो इंडिया इज़ माई कंट्री। अब आप चाहते हैं कि नहीं हम तो और भी परिवर्तन करना चाहते हैं, तो परिवर्तन में और क्या क्या हो सकता है इसमें। तो देखिए आप चाहते हैं कि हम इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड ही कलरफुल कर दें। तो आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए ये ऑप्शन है फिल कलर। फिल कलर में एक डब्बा और उससे बूंद गिरती हुई दिखाई दे रही है। तो फिल कलर का मतलब है आप पूरे उस पर सिलेक्ट करिए, किसी को भी सिलेक्ट करना है। ये देखिए सिलेक्ट किया, आपको कलर बदलना है, कलर बदल दिया। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो 3 कलर हो गए। 3 कलर का मतलब होता है ये जो येलो कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये उस सिलेक्टेड पॉइंट का अंदर का कलर है। अब आप देखिए इसको मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये कलर भी इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया का कलर जो है येलो है, ठीक है ये। और इस ऊपर वाले पर्टिकुलर एरिया का जो कलर है वो ब्लू है। तो उसको हम देख सकते हैं यहाँ से। अब हमारा जो पर्टिकुलर एरिया है जिस पर हम टेक्स्ट है हमारा, उसका कलर 2 तरह के हैं। तो एक कलर तो उस टेक्स्ट का कलर है जो ग्रीन कलर है, हम सब इसके निवासी हैं। और उसका जो बैकग्राउंड है कलर के टेक्स्ट का, जो हाईलाइट करना है, जैसे हम हाईलाइटर यूज़ करते हैं वही उसी तरह से, तो उसका कलर जो है वो ब्राउन ही है। तो इस तरह से हम 3 कलर का उपयोग एक साथ कर पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्लियर है। चलिए अब मैं इसको फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में आप देखिए ऊपर की ओर यहाँ पर ये जो है, ये सबसे ऊपर एक अलग से डॉट बना हुआ है, जो इन 6-7 डॉट जो हैं उनके अलावा भी है। तो इससे हम इसको मूव कहाँ पर करना चाहते हैं उसको मूव कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये टेढ़ा आड़ा कर सकते हैं हम। तो मैं इसको पहले छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए।
ये देखिए, ये देखिए, हम इसको थोड़ा सा घुमाकर यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो अपने अलग बने। ये देखिए, अब हमने इसको इस तरह से टेढ़ा कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि इसको भी हमें करना है, तो पहले जो बाहर का हिस्सा है हमने उसको हटाया। ये देखिए, अब इसको भी हमें घुमाना है, इसको भी घुमा दिया, और इसको ऊपर ले जाना है। तो पहले हमने इसको क्या करना है, सेलेक्ट करिए और इसको ले जाइए ऊपर। जस्ट क्लिक करके तुरंत, ये देखिए, मूव, जल्दी से मूव करिए, हो जाएगा। अगर स्लाइड मूव होने लग जाएगी तो आप एक बार रुक जाइए और इसको मूव करिए। ये देखिए, ये टिल्ड हो गया है। आप जितना घुमाएंगे उतना घूमेगा। कहाँ से घूमेगा, तो ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला, यहाँ पर इधर से ये घूम सकता है। बाकी इसको एक्सटेंड करना है, शॉर्ट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, फिर से इसको घुमाकर मैं सीधा कर लेता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कर दो, ऐसा हो जाएगा। ये देखिए, अपने अनुसार आप कर सकते हैं इसमें परिवर्तन, जैसा भी चाहें वैसा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आप चाहते हैं कि इसको हमें एक ही लाइन में लेना है, तो ये तो हमारा बिगड़ गया। तो कैसे एक लाइन में आएगा? और मान लीजिए आप ज़्यादा कोई परिवर्तन कर दिया, अब उस परिवर्तन को फिर से बैक करना है, तो देखिए जगह के हिसाब से वो लाइन बनाएगा। अपने स्पेस जो है उसका जगह के हिसाब से बनेगा। आप जैसे जैसे एक्सटेंड करते जाएंगे वो अपने आप जगह लेता जाएगा। क्लियर है? इस पूरे डेटा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, और मैं इसको अब अलाइनमेंट करता हूँ। ये देखिए, मैं इसको अलाइनमेंट कर पा रहा हूँ। यहाँ से जहाँ भी आपको उसको रखना है वहाँ आप उसको रख सकते हैं। तो मैं लेफ़्ट अलाइनमेंट करके रख देता हूँ उसको। क्लियर है? अब आप समझ गए होंगे कि हमारा ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है। देखिए, स्लाइड मूविंग में ध्यान रखेंगे, जब आपको टेक्स्ट को मूव करवाना है तो आप दाएं बाएं करवाएंगे तो ये मूव हो जाएगा ऊपर नीचे भी। लेकिन डायरेक्ट अगर आप इसको ऊपर नीचे मूव करवाएंगे तो स्लाइड को कमांड मिलेगी और स्लाइड ऊपर नीचे होना चालू हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि ये कंट्री ऊपर क्यों नहीं जा रहा? ऊपर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ऊपर जगह नहीं है। अगर आप जगह रख लेंगे, उसके लिए जगह बनाना पड़ेगा हमें, तो जैसे ही जगह मिलेगी उसको, तो वो अपने आप ऊपर चला जाएगा। ये देखिए, एक ही लाइन में आ गया, जगह बनते ही वो एक लाइन में आ चुका है। क्लियर है? अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं फिर से आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये अलाइनमेंट के ही अन्य रूप है। अलाइनमेंट को आपको अगर ऊपर नीचे खिसकाना है तो आप अलाइनमेंट को ऊपर नीचे भी खिसका सकते हैं। जैसे ये देखिए, टेक्स्ट हमारा जो उसी सिलेक्टेड एरिया में था वो अब ऊपर खिसक गया है मिडिल में। फिर अब उसको मैं मिडिल में ले आता हूँ और नीचे ले जाता हूँ, तो ये इस तरह से हम उसको ऊपर नीचे करके अलाइनमेंट दे सकते हैं। यह देखिए, आप ये देखिए सेंटर में आ गया। ध्यान रखेंगे, यहाँ एंटर बटन काम नहीं करेगा। एंटर स्पेस के लिए काम करता है, नई लाइन के लिए काम करता है। यहाँ हम अलाइनमेंट कर रहे हैं, अलाइनमेंट अलग चीज़ होती है। फिर इसके बाद में अगर हम चाहते हैं कि हम इसमें कुछ नंबर वगैरह डालें, तो चूंकि ये तो एक ही है, हम इसको और टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। हम अगर ज़्यादा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखना चाहते हैं बच्चों के नाम,
बच्चों के नाम। ठीक, यहाँ पर मैं नाम लिखना चालू करता हूँ। जैसे मैंने लिखा अमित, फिर मैं दूसरा लिखता हूँ सुनील। ये देखिए इस तरह से लिख रहा हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम यहाँ पर जो है बुलेट का उपयोग कैसे करना है या बुलेट किस तरह से काम करता है। तो हमें बार बार नंबर नहीं डालना पड़ेगा। अगर मुझे इस तरह से नंबर डालना पड़ रहा है तो मैं बार बार नंबर डालूंगा, तो मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार नंबर डालूं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नंबरिंग का ये सिलेक्शन कर लेता हूँ। ये नंबर्स है ना, ये नंबर्स, मैंने नंबर का सिलेक्शन किया और अमित जो है अपने आप एक नंबर ले लेता है। ठीक है ना, अमित ने एक नंबर ले लिया अपने आप ही। अब मैं फिर से देखिए आप, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही मैं अमित के बाद मैं एंटर दबाऊंगा तो अपने आप 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ सुनील। ठीक है ना, फिर मैं एंटर दबाऊंगा 3 नंबर आ जाएगा। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर संगीत। ये देखिए 4 आ गया। ठीक है ना, ये गौरव, ये लिखा हुआ। इस तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ठीक, इस तरह से आप बुलेट का भी उपयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बुलेट का उपयोग करके दिखा देता हूँ। मैं पहले बुलेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं लिखना चालू करता हूँ। तो यहाँ पर हम कुछ और लिख लेते हैं, जैसे कि सुनीता। फिर मैंने एंटर दिया। देखिए अब अगला बुलेट अपने आप ले लिया उसने, गरिमा। ये देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये बुलेट का जो डिज़ाइन है वो कुछ अलग हो जाए। तो अलग होने की सुविधा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ फिक्स है, बुलेट नाम से ही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बुलेट, बुलेट इन द सेंस छोटी सी बिंदी। और दिव्या ले लेते हैं यहाँ पर कोई नाम। ये देखिए दिव्या, इस तरह से ये बुलेट आ रहा है। सॉरी, ये स्पेलिंग गलत हो गई। ये देखिए अब इधर पे जो है हमारे पास में ये बैलेंस हो गया है। ठीक, ये हो गया बैलेंस। अब बच्चों के नाम को हम चाहते हैं ये सेंटर में आ जाए, तो हम इसको सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं। ये देखिए सेंटर में आ गया। और ये वाली जो पूरी स्लाइड है इसको भी हम सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं। ये वाली एक स्लाइड और ये दूसरी स्लाइड। ध्यान रखिएगा, अगर हमारी 2 स्लाइड हैं तो हम 2 स्लाइड पे ही काम करेंगे अभी, और 2 ही स्लाइड चल रही हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उसे देखिएगा। अगर आप देख रहे हैं गौर से तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बच्चों के नाम के जो बुलेट और नंबर्स थे वो डिस्टर्ब हो गए। इसलिए हो गए क्योंकि हमने इसको सेंटर अलाइनमेंट कर दिया है। अगर आप इसे लेफ़्ट अलाइनमेंट करेंगे तो ये अपने आप जम जाएंगे, क्योंकि हमने इनको लेफ़्ट से ही जमाया हुआ है। अगर राइट करेंगे तो ये फिर से डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मैं इसको और थोड़ा सा खिसका के इधर ले लेता हूँ ताकि ये बराबर लगे। अब ये थोड़ा बराबर हो गया है। मैं चाहता हूँ कि अब इसका रंग बदल दूँ मैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर एक और
चेंज करना चाहूँगा, आपको एक और बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सिलेक्शन करने के बाद में नाम ना लिख मतलब कलर कुछ भी परिवर्तन ना करना पड़े, तो आप उसको पहले ही कर लीजिए। जैसे मैं इसमें टेक्स्ट का कलर बदल देता हूँ। टेक्स्ट का कलर मैं कर लेता हूँ ब्लू। टेक्स्ट का कलर ब्लू करने के बाद में मैं उसको बोल्ड के रूप में लिखना चाहता हूँ, और साइज़ मेरा जो है मैं कितना देना चाहता हूँ, लगभग 30। ठीक है, ये मैंने 30 कर दिया। अब मैं यहाँ पर जो भी लिखूँगा वो देखिए, मैं बच्चों की जगह विद्यार्थियों लिख देता हूँ, उसमें सही रहेगा। ये देखिए, अब ठीक है। मैं इनको भी चेंज करना चाहता हूँ, तो अब मुझे इनको पहले क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। या आप थोड़ा सा रखेंगे, अपने आप उसमें पॉइंट आ जाएगा आपको रखने के लिए। यहाँ से ये देखिए आ गया। आप इसकी ये वाली डॉट को खींच कर नीचे लाइए, ये पूरा सिलेक्ट हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं हाईलाइट कर दूँ। ये देखिए मैंने हाईलाइट किया हल्के रंग से, कलर बदला मैंने। कलर बदलने के लिए मैं दोबारा से कलर पे जाऊँगा, बेसिक कलर पे जाऊँगा, और अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर जो है अलग प्रकार से दिखे। ये देखिए आप, ये अलग दिख रहा है, बैकग्राउंड अलग दिख रहा है। ठीक है ना। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा नीचे ऊपर भी कर लेता हूँ अपने नाम से, अपने हिसाब से, सॉरी। अब इसको मैं फिर से सिलेक्ट करूँगा, तो डबल क्लिक करके आप उसको सिलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर उस पर क्लिक करके रखिए, तो बहुत सॉरी प्रेस करके रखिए उंगली को, थोड़ी देर में वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में जो है आप नीचे उसको बुलेट को खींच कर लाइए, ये आ जाएगा। अब आप कहेंगे नंबर पे नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पे आने से ना आने दीजिए, उसको अपने आप ले लेगा वो। तो कलर यहाँ से कोई भी ले लीजिए आप। कलर यहाँ से मैंने डार्क ले लिया है। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा टिल्ड कर दिया मैंने इसका। अब देखिए आप, इसका साइज़ में थोड़ा सा बहुत 24 कर लेता हूँ, और इसका साइज़ में 24 कर लेता हूँ। ये देखिए, अब ये आपको अच्छा लग रहा होगा। अब आप कहेंगे कि इसमें बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है ना, इसमें बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है कहीं पर, क्योंकि हमने सेलेक्ट ही नहीं किया था बैकग्राउंड, और थोड़ा तिरछा भी दिख रहा है। अगर आपको ये दिखने में समस्या आए तो आप इसका थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए। क्या परिवर्तन करेंगे कि आप इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए। यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, इटैलिक हटा रहा हूँ मैं इसका, ताकि नाम सही सही दिखे। और मैं इसका बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ। ये अलग कर दिया मैंने, देखिए ये अलग हो गया बैकग्राउंड। ठीक, ये स्लाइड आपकी ऊपर नीचे करने में, आपको ऊपर नीचे करने में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको लास्ट में कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। ये हो गया आपका। ठीक, अब आप चाहते हैं कि हम इसको भरें, तो अभी देखिए वो जब तक इस पर आप ये क्लिक नहीं करेंगे तब तक ऊपर वाले ऑप्शन नहीं आएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए आप, ये अलाइनमेंट का एक और प्रकार है। इस स्लाइड के बीच में आ गया ये देखिए, ये लेफ्ट किसका है, ये राइट किसका, ये ज़्यादा खिसक गया, ये बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसा। ये देखिए आप, तो ये इंडेंट और आउटडेंट होता है कि आपको किसके अनुसार जमाना है। मतलब हम अपने इसको हम सामान्य भाषा में कहें तो पैराग्राफ छोड़ते हैं, जैसे हम लिखते समय ये पैराग्राफ छोड़ने का काम है यहाँ पर। तो जितना आप आगे खिसकाते जाएंगे लाइन में, वो खिसकता चला जाता है। ये पैराग्राफ छोड़ने का होता है इंडेंट। ठीक है ना। तो बुलेट और नंबर के बाद में पैराग्राफ छोड़ने की व्यवस्था है आपको। फिर मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड मैं कलर कर दूँ, तो ये मैं बैकग्राउंड को कलर कर दिया है। देखिए आप, हल्का सा मैंने इसमें कलर चेंज किया। देखिए मैंने ये बैकग्राउंड कलर बदल दिया इसका। अब मैं चाहता हूँ इसका भी मैं बैकग्राउंड कलर बदल दूँ, तो मैं इसका भी बैकग्राउंड कलर बदल देता हूँ। यहाँ से मैंने बैकग्राउंड कलर बदल दिया। अब आप देख पा रहे हैं ये सब अलग अलग हो गया है। ये देखिए, ये सब हमारे अनुसार हो चुका है। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हम
एक और काम करके देखते हैं इसमें कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसमें हमें कोई चित्र जोड़ना है। तो देखिए अभी आप जब तक किसी पे क्लिक नहीं करेंगे तो ऊपर अभी आपके पास में कुछ ऑप्शन आ रहा है, अंडू रीडू के साथ में टेक्स्ट को ऐड करना, पिक्चर को ऐड करना, इस तरह से आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें दूसरी जगह से जाना है तो इंसर्ट में जाइए, आप इसमें जाकर इमेज को भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इमेज को क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा आपके पास में फ्रॉम फोटो और फ्रॉम कैमरा, दो जगह से आपको फ़ोटो या कैमरा से फ़ोटो ले सकते हैं। तो मैं फ्रॉम फ़ोटो से ले रहा हूँ। फ़ोटो में जाकर मैंने एक फ़ोटो को क्लिक किया जो मैंने पहले से ही रखा हुआ था, उसको मैंने जैसे ही लिया तो वो फ़ोटो यहाँ पर आ गया है। अब मैं उसको मूव करके अपने हिसाब से जमा सकता हूँ। यहाँ पर छोटा बड़ा करना है, छोटा बड़ा करिए, आप जैसा जमाना चाहें वैसा जमा दीजिए उसको, और वो जैसे ही जम जाएगा। तो आप कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं ह्यूमन, HEA हार्ट, हार्ट, ह्यूमन हार्ट। ठीक, अब ह्यूमन हार्ट लिख दिया हमने। इसके साथ में आप चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ अच्छा दिखने लायक स्थितियाँ बनाइए इसको, तो हम इसको अच्छा दिखने लायक स्थितियाँ बाद में बनाएंगे। पहले हम जो टेक्स्ट हमें लिखना है पहले वो लिख लीजिए, सजावट बाद में करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। पहले जो लिखना है वो लिख लीजिए आप। चलिए हम इसमें लिखना चाहते हैं धमनी और शिराएं। ठीक, ये मैंने दो चीज़ें लिख दी। इंग्लिश में इसलिए लिखा मैंने ऊपर क्योंकि मैं आपको उसमें फ़ॉन्ट बदल के दिखाऊंगा। ठीक, चलिए मैं आपको सबसे पहले फ़ॉन्ट बदल के दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए ह्यूमन हार्ट, हार्ट के हिसाब से हम चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा सा लें, तो ये देखिए ह्यूमन हार्ट का मैंने ले लिया। अब मैं इसको टेंडेंट करना चाहूँगा तो मैंने इसको ऊपर खिसका दिया, सॉरी अलाइनमेंट करने के लिए। और धमनी और सिराएँ जो थी उसको मैंने थोड़ा सा मिडिल में ले लिया। अब देखिए अब मैं चाहता हूँ इसका कलर बदल दूँ मैं, तो ये मैंने कलर बदल दिया। ये देखिए इसका कलर बदलना चाहिए तो हार्ट के लिए हम रेड कलर ले लेते हैं, और अगर ह्यूमन के लिए आप बोलते हैं कि नहीं हार्ट के लिए तो रेड कलर ले लीजिए, लेकिन ह्यूमन के लिए रेड कलर मत लीजिए। हम इसको पर्टिकुलर को सिलेक्ट करेंगे पहले, ये देखिए, और ह्यूमन के लिए हम कौन सा कलर लेना चाहते हैं वो कलर ले सकते हैं। ह्यूमन के लिए मान लीजिए हम लेते हैं नॉर्मल कलर ह्यूमन का, जो कि उसका टेक्सचर होता है। और हार्ट के लिए हमने ले लिया ये वाला रेड कलर। और हम चाहते हैं हार्ट हमारा थोड़ा अच्छा सा दिखे, बड़ा दिखे, तो हम उसको 42 से ज़्यादा साइज़ दे सकते हैं। ये देखिए ये हार्ट हो गया हमारा बड़ा, ये हो गया। अब आप चाहते हैं कि एच जो है हमारा वो कैपिटल हो जाए, तो आप फिर से जाइए और ये जो एरो दिखाई दे रहा है यहाँ पर कीबोर्ड पर, इसको प्रेस कर दीजिए। इसको आप प्रेस करेंगे तो एच कैपिटल हमारा बनाने की सुविधा हमें मिल जाएगी। अब आप चाहते हैं कि ये हमारे जितनी भी हैं हमारे पूरे हार्ट को हम पूरा कैपिटल लिखना चाहते हैं, तो आप इस बटन को ही 2 बार प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप प्रेस करेंगे 2 बार, तो आप जो भी लिखना चाहें वो पूरा, फिर उसके बाद में आपका मैं कमांड मिट गई थी, अभी दोबारा मैं उसको कमांड दे रहा हूँ। अपना जो पॉइंट थे 48 था, रेड कलर से लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। आप देखेंगे एच, देखिए जैसे ही मैं एच लिखा उसके बाद यहाँ से ब्लैक एरो हट गया है। ये देखिए थोड़ी देर दबा के रखा, ये देखिए फिर से आया वो, ये देखिए HEART, ये मैंने हार्ट लिख दिया स्टाइलिश तरीके से। ठीक, अब मैं चाहता हूँ यहाँ कोई सिंबल भी ऐड करें, तो ये सिंबल लिख दिया। सिंबल भी ऐड कर सकते हैं आप। अगर आप चाहते हैं कि नहीं वही पुराना चाहिए तो आप अंडू कर दीजिए, और अंडू करने के बाद में वो आपको मिल जाएगा। ये देखिए ये अंडू हो गया हमारा। अंडू सुविधा बहुत अच्छी सुविधा है। अब आप ह्यूमन हार्ट लिख दिया, धमनी और शिराएँ, जैसे अब धमनियाँ नीले कलर की होती हैं, शिराएँ लाल कलर की होती हैं। ये बायोलॉजी वाले थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा मुझे, तो मैं इसमें से
दिखाई दे रहा है। तो नीला और लाल कलर मैं इसको यहाँ से देने की कोशिश करूँगा। यहाँ से मैं इसको दे रहा हूँ नीला, सॉरी, धमनियाँ लाल कलर की होती हैं मुझे जहाँ तक याद है। तो ये ब्लड का कलर दे दिया मैंने इसको। शिराओं को दे रहा हूँ मैं इस समय नीला, ये मैंने उसको नीला दे दिया। तो जैसा जो होता है मैंने उसको वैसा ही कलर दे दिया है। अब इससे बताना आसान हो जाएगा कि कौन कैसा होता है। ये देखिए, तो पिक्चर के साथ में हमने लिख दिया ह्यूमन हार्ट, धमनी और शिरा, जो भी आप बताना चाहें वो आपने बता दिया इसमें। क्लियर है? तो ये व्यवस्था जो है हमारे पास में प्रेजेंटेशन के लिए उपलब्ध है। अब आप चाहते हैं कि हम यहाँ कुछ टेक्स्ट के साथ में जो है साइज़ भी, वो सॉरी, शेप भी दे सकते हैं। तो शेप आप क्लिक करेंगे, शेप आ गया। अब जैसे हम चाहते हैं कि भाई हार्ट के लिए हार्ट वाला ही शेप ले लेते हैं यहाँ से। तो ये हार्ट वाला शेप उठाया हमने यहाँ से और यहाँ से हमने इसको रख दिया। अब देखिए आप, वो पीछे का दुख गया इससे, तो आप थोड़ा सा उस पीछे वाले पे क्लिक करिए। हम थोड़ा सा इसको पहले मूव करवा देते हैं। अब ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हम हार्ट को जो है हार्ट के अंदर लिख दें। तो हार्ट के अंदर हार्ट को कैसे लिखा जाएगा, यहाँ से आप क्या करिए, टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये टेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको हार्ट को लिखने की सुविधा प्रदान कर देता है। तो मैं आपको हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पर हृदय। ठीक है, ये मैंने लिख दिया और इसको मैंने छोटा करके इसको मूव करवा के यहाँ रख दिया। साइज के हिसाब से हम इसको सेंटर में रख रहे हैं। मैं इसका कलर ले रहा हूँ रेड कलर। साइज इसका मैं थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कर रहा हूँ, 48 कर दिया है, ज़्यादा बड़ा हो गया है, सॉरी, 30 कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये मैंने शेप लगा दिया है। अब आप चाहते हैं कि नहीं ये शेप तो अच्छा नहीं है, तो आप यहाँ से शेप में दोबारा से कोई शेप और ले सकते हैं। तो शेप में प्लस में जाइए, प्लस में जाकर आप दूसरा शेप ले सकते हैं। यहाँ से आप चाहते हैं कि कोई और, ये एरोज़ भी हैं इसमें, फ्लो चार्ट भी है, फ्लो चार्ट वाले शेप्स हैं। ये देखिए आप, अलग अलग प्रकार के शेप्स हैं, आप जो भी चाहें ले सकते हैं। मैथमेटिकल शेप्स भी हैं यहाँ पर। तो मैं एरो ले लेता हूँ, एक एरो दिखा देते हैं हम कि हार्ट कहाँ पर है हमारा, ये वाला। ये देखिए, यहाँ देखिए हृदय को इस तरह से। अब आप चाहते हैं कि इसका साइज़ बड़ा हो जाए या कोई परिवर्तन हो जाए इसमें, आप इसका परिवर्तन भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे परिवर्तन, देखते हैं। ये देखिए, साइड से जो है ना, आप ऊपर नीचे इसको करेंगे तो ये प्रेस, ये साइज में परिवर्तन हो जाएगा। एरो अंदर आप देखेंगे तो ये कलरफुल दिखाई दे रहा है एक, ये देखिए, ये कलर जो है ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है ना डॉट, वो केवल एरो के लिए है। और जो बाकी है वो हमारे इसको पूरे को साइज़ को लेने के लिए। ये देखिए,
ये हमारा हृदय कहाँ पर दिखाई दे रहा है? साइड विंडो पर दिखाई देने लगा। क्लियर है? इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि हमने पिक्चर को भी इसमें दिखा दिया। अब आप चाहते हैं कि नहीं हम इसका बैकग्राउंड बदल दें, तो बैकग्राउंड बदलने के लिए आप यहाँ जाइए, बैकग्राउंड बदल दीजिए। आप चाहते हैं कि हम इसका भी बैकग्राउंड बदल दें, तो आप इसका भी बैकग्राउंड बदल सकते हैं। सॉरी, ये बैकग्राउंड यहाँ से अब आएगा, वैसा का वैसा ही कलर अगर चुनना चाहते हैं तो आप वैसा चुन सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा बदल लीजिए। ये देखिए, कलर यहाँ से दूसरा लेना चाहें दूसरा ले लीजिए, मैंने बदल दिया। मैं इसका साइज़ बड़ा कर रहा हूँ, अब ठीक है। इस तरह से मैंने ये बता दिया। क्लियर है? चलिए, अब आप चाहते हैं कि इस स्लाइड के साथ में हम कोई कमेंट पुट करें, तो कमेंट का मतलब होता है कि आप उसमें कुछ लिखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसमें फाइल पर जाइए, फाइल पर जाइए। ठीक है, ये लिख दिया मैंने कमेंट। अब जब भी ये स्लाइड ओपन होगी ना, तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर 3 नंबर जो लिखा हुआ है उसके नीचे एक डॉट एक चित्र बना हुआ है, छोटा सा लोगो बना हुआ है, वो आपका एरो का कमेंट का ही है। ठीक है ना? इस तरह से कमेंट को हम पुट कर सकते हैं। अब जब बात आती है कि कमेंट किस काम में आता है, तो कमेंट जो है किसी भी, जैसे हम अपनी कॉपी पर क्या होता है, कभी कभी कुछ ही लाइन के साथ में कुछ लिख देते हैं, शब्द लिख देते हैं, तो वो हम उसके मार्जिन पे बगल में लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब जैसे हम इधर पे सिलेक्ट करते हैं किसी भी स्लाइड को, तो वही स्लाइड हमें दिखाई देती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये अगर आप उस पर थोड़ी देर रखेंगे तो आपको फिर से ऊपर वाले ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि ये जो बॉर्डर्स हैं इसकी, ये बॉर्डर्स थोड़ी सी मोटी दिखाई दे, तो हम इसकी बॉर्डर्स को मोटा कर देते हैं। ये देखिए, ये बॉर्डर मोटा हो गया है। बॉर्डर का डिज़ाइन अगर हम चाहते हैं कि कुछ और हो तो हम वो भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से बॉर्डर का डिज़ाइन बदल गया है, ये अब इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये बॉर्डर बदल गई है। अब हम चाहते हैं कि हृदय की शेप जो है, हृदय वाला शेप जो है, उसमें भी बॉर्डर बदलें, तो ये बॉर्डर बदल दीजिए। आप चाहते हैं कि बॉर्डर में इसका लाइन का जो वो है सिस्टम डॉटेड कर दिया, तो ये डॉटेड लाइन हो गई। ये देखिए, थोड़ा सा इन्फेक्टेड हार्ट हो गया है अब ये चलिए, क्लियर है? चलिए, अब मैं आपको इसी में अगली स्लाइड के साथ में नहीं बताऊंगा, इसी में बता रहा हूँ ये लाइंस कैसे जोड़ना है। तो ये लाइंस आ गई, जैसे अभी हमने शेप जोड़ा था ना, ऐसे ही हम लाइन जोड़ना है। तो अब देखिए आप, ये लाइन जो है, अंडरलाइन करना अलग बात होती है और ये लाइन जोड़ना अलग बात होती है। तो ये लाइन आपको किसी भी रूप में आप पुट कर सकते हैं, उसी लाइन की कमांड देंगे तब लाइन आएगी। ठीक है ना? जैसे ये है, तो मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ या फिर सजावट के रूप में भी ले सकता हूँ। ये मैंने लाइन ले ली, फिर मैं इसकी मोटाई बढ़ा सकता हूँ। अंडरलाइन में मोटाई को हम ऐसे नहीं बढ़ा सकते जैसे यहाँ बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर हम मोटाई को बढ़ा सकते हैं। हार्ट की मोटाई हमने यहाँ पे बढ़ा दी, डिज़ाइन आप जो भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये बदल गई है। अब देखिए आप, क्लियर है? तो यहाँ से हमने इसका बदल दिया। तब आप कहेंगे कि हर कुछ बनाना तो हो जाएगा ना? हर कुछ नहीं है, मैं आपको बस प्रयोग करके बता रहा हूँ कि क्या क्या है ना। तो अब हम नई स्लाइड लेते हैं, उस पर टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो टेबल ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कितने बाई कितने की टेबल आएगी आपकी, कितने कॉलम कितनी रो रखना है आपको, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक छोटी टेबल ले रहा हूँ, 3 बाई 3 की है, जो कि ऑटो है। मैं 4 कर देता हूँ कॉलम, और इधर पे ये कर देता हूँ इंसर्ट टेबल। ये देखिए, टेबल आ गई है आपकी।
इसको आप बड़ा छोटा करना चाहें तो बड़ा छोटा कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इस टेबल में हम टेक्स्ट को लिखें, तो टेक्स्ट लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मतलब आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं ना, तो आप लिखने के लिए यहाँ पर आप चाहें तो ये देखिए, इस पे जब बाहर आएंगे आप तो ये टी दिखाई दे रहा है आपको टेक्स्ट का, तो वो टी आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप लिख दीजिए। जैसे आप चाहते हैं कि मैं नंबर लिख देता हूँ ताकि आसानी से समझने में आसानी होगी हमें। मैं नंबर का साइज़ बड़ा कर देता हूँ तो और अच्छा रहेगा। मैं 18 की जगह 30 नंबर को एक्सटेंड करके 1 लिख देता हूँ और इसको मैं बोल्ड करके लिखता हूँ। ब्लैक कलर की जगह मैं इसका कलर ले लेता हूँ, बैंगनी ले लेता हूँ, मैं डार्क बैंगनी ले लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ 1 नंबर। ठीक, ये 1 नंबर आ गया मेरा। मैं इसको छोटा करता हूँ और मैं इसको उठाकर यहाँ पर पुट कर देता हूँ। देखिए 1 नंबर आ गया है। तो ये एज अ पिक्चर जा रहा है, टेक्स्ट के रूप में नहीं जा रहा है, ये एज अ पिक्चर जा रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं सही सही, सेंटर अलाइनमेंट। ये देखिए अब सेंटर में आ गया ये। इसी तरह से मैं अन्य नंबर को ऐड कर सकता हूँ। अब आप कहेंगे बुलेट नंबर वाला जो हम ऑप्शन यूज़ कर रहे थे वो क्यों यूज़ नहीं कर सकते। देखिए वो जब तक टेक्स्ट नहीं लिखेंगे ना आप तब तक यूज़ नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ पर विदाउट टेक्स्ट लिखना है। तो आपको सिंपल पहले बाहर जाइए, कमांड को बाहर रखिए, टेक्स्ट को पुट करिए, देन आप 2 नंबर लिख दीजिए। ये 2 नंबर वही कमांड देना पड़ेगा, सॉरी दोबारा से, साइज़ आपको वही करना पड़ेगा, 30 कर लीजिए साइज़, बोल्ड कर लीजिए, कलर आपको जो भी चेंज करना हो आप चेंज कर दीजिए। यहाँ से मैंने दूसरा कलर बदल दिया है, अब मैं कलर की जगह ये 2 नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको साइज़ को छोटा करता हूँ बॉक्स के रूप में और मैं 2 नंबर यहाँ लिख देता हूँ इस तरह से। फिर मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ, ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया। इस तरह से आप टेबल को बना सकते हैं। क्लियर है। तो मैं इस पूरी टेबल को नहीं बना रहा हूँ, टाइम टेकन हो जाए, तो आप ध्यान रखेंगे। चेंज थीम, थीम को हम बाद में बदलेंगे, लेआउट पहले चेंज करते हैं। सबसे पहले हम लेआउट देखते हैं ना। तो देखिए अब लेआउट क्या होता है, जब आप किसी भी स्लाइड को सिलेक्ट नहीं करेंगे ना, देखिए अगर सिलेक्ट किया तो ये ऊपर की जो टूल बार है वो बदल जाता है। ठीक है ना। अगर हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा वो। तो यहाँ पर मैं आपको थीम और लेआउट बता रहा हूँ। चेंज लेआउट, मैंने लेआउट पे चेंज किया तो ये देखिए आप वही जो हमने स्लाइड देखी है वो सब यहाँ से दिखाई दे रही हैं आपको। क्लियर है। और मैं अगर थीम पे बदल देता हूँ, थीम पे जाऊँगा मैं तो क्लियर कर लूँगा, ये देखिए इतनी प्रकार की थीम्स हैं। थीम्स मतलब ये हमारा स्टाइल पहले से फिक्स है, उस थीम को आप अपनी देखिए 3 बातें हैं। पहला है टेम्पलेट, टेम्पलेट मतलब स्लाइड पहले से बनी हुई हैं, आप अपना टेक्स्ट उसमें एडिट कर सकते हैं। दूसरा है खाली स्लाइड्स हैं, आप उसमें जो भी लिखना चाहें, जैसे लिखना चाहें, जो भी परिवर्तन आप करेंगे वो हो जाएगा। तीसरा है थीम, थीम मतलब आपने जो लिख लिया है अब उसमें कलरफुल चेंज करना है तो आप वो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कोई थीम उठा लेता हूँ, कोई सी भी एक सिंपल शोर थीम लेते हैं हम यहाँ से, ये मैंने क्लिक कर दिया, ये देखिए अब थीम अप्लाई हो चुकी है। आप चाहते हैं कि अच्छी नहीं लग रही है, हमारा तो दूसरा मन कर रहा है, आप दूसरे पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए दूसरे पे क्लिक हो जाएगी तो वो जो भी थीम होगी ना उसके अकॉर्डिंग वो पूरी स्लाइड में परिवर्तन होता है। जितनी भी स्लाइड हमने बनाई है ना उन सब में परिवर्तन होगा, तो ये थीम के अकॉर्डिंग परिवर्तन होता है, आप देख सकते हैं। ये थीम के अकॉर्डिंग परिवर्तन होता है। तो थीम को चुनना थोड़ा सा टफ टास्क नहीं है, लेकिन इसमें से कौन सी अच्छी लगेगी ये सोचना थोड़ा सा टास्क हो जाता है। ये देखिए है ना। तो थीम के अकॉर्डिंग कलर भी बदल जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे कि अगर आप चाहते हैं कि थीम अप्लाई ना करना है तो आप कुछ भी अप्लाई मत करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम जिस थीम पर थे पहले से हम आ गए वहाँ पर नॉर्मल। ठीक है ना। तो आप थीम को अगर अप्लाई करना है तो आप पहले से ही सोच लीजिएगा कि किस थीम पर आपको बनाना है, तो टेम्पलेट का यूज़ करें या थीम का यूज़ करें, आप पहले से ही चयन कर लीजिएगा उसका, है ना।
दूसरी बात आती है यहाँ से कि अगर आप चाहते हैं कुछ फॉर्मेट्स हैं यहाँ पर, अगर फॉर्मेट पहले से ही तय होते हैं तो फॉर्मेट को आप चयन कर सकते हैं अगर पहले से हो तो। ये देखिए, आपने पहले सेलेक्ट किया स्लाइड को, स्लाइड सिलेक्शन के बाद में जो है आप यहाँ से उसकी बॉर्डर को, फिर उसकी बॉर्डर के डैश को, ये यहाँ से जो हम अभी कर चुके हैं वो सब यहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट एक्सेस के लिए दिया हुआ है। ये एडजस्ट इमेज, ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं आप यहाँ से, है ना। ओपेसिटी मतलब दिखना कैसा है, उसको कम ज़्यादा कैसे दिखेगी उसको यहाँ से आप देख सकते हैं। ये तो कटिंग कटिंग आ रही है तो हम अंडू कर लेते हैं। मैंने कहा ना आपसे, अंडू बहुत प्यारा सुविधा है। ये जितनी भी थीम्स हमने अप्लाई करी थी वो सभी हमारी अंडू हो जाएंगी। अब हम जहाँ पर थे हम वहीं पर पहुँच जाएंगे। ये देखिए पहुँच गए हम। इसी जगह थे, अब इसी जगह आ गए। तो फिर से चलते हैं, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में आप देखते हैं यहाँ से ये वाले ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। कौन से वाले? ये ए जो है फॉर्मेट वाला, ये फॉर्मेट ओपन हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो हाईलाइट है, अंडरलाइन है, ये सब हम यूज़ कर चुके हैं। ये देखिए आप साइज़ का यहाँ से परिवर्तन हो रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स वगैरह दबाने से। जो हम अभी एक एक नंबर से देख रहे थे वो यहाँ पर आपको पूरे में दिखाई दे रहा होगा। लाइन स्पेसिंग जब ज़्यादा लिखते हैं हम तब लाइन की स्पेसिंग हमें समझ में आती है। अब देखिए आप पहले वाले इसमें अमित, सुनील, संगीत में लाइन स्पेसिंग देखिए, और गरिमा और सुनीता वाले में देखिए। मैं गरिमा सुनीता की लाइन स्पेसिंग चेंज कर रहा हूँ तो देखिए लाइन स्पेसिंग बदल गई। तो जितने का अंतर आपको देना है उतने का अंतर आप दे सकते हैं। मैं उसको और कम कर सकता हूँ, एक ही उसमें आ जाएंगे वो, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ। ये देखिए स्पेसिंग हम बदल सकते हैं। तो ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये देखिए अब यहाँ से श्रिंक टेक्स्ट ऑन ओवरफ्लो, अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये सब नहीं करना है तो रीसाइज सेव टू फिट टेक्स्ट, डू नॉट ऑटो फिट। ये देखिए इसको ऑटो फिट टेक्स्ट मतलब अपने आप फिट होता चला जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। श्रिंक टेक्स्ट ऑन ओवरफ्लो, जब आप ओवरफ्लो करेंगे मतलब किसी एक के ऊपर एक लिख लेंगे तो वो एक को छोटा कर देगा, एक को बड़ा कर देगा, ऐसा है। ये रिसाइज हो जाएगा तो अपने आप। तो हमें ज़्यादा, ये थोड़े अंदर की बात है, इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे अभी। आप बस इतना सीखिए कि आप फॉर जो आपका मेन जो काम है वो हमारा काम हो रहा है कि नहीं। तो हमारा काम हो रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आज पे जो स्लाइड है, गूगल स्लाइड है, उससे हम नॉर्मल जितने भी हमारे स्लाइड्स वगैरह हम बनाना चाहते हैं वो हम बना सकते हैं। देखिए आप ये ओवर हो गया, तो जो अमित सुनील है वो मोटा दिख रहा है, रविंद्र वगैरह ये छोटा दिख रहा है ना। तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ क्योंकि हमें ये परिवर्तन नहीं चाहिए। मैं अपने पुराने पे आ चुका हूँ, ठीक है। तो कुछ भी हो जाए डरने की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर। तो सबसे पहली स्लाइड में हमने इसको रंग बदल के बोल्ड इटैलिक करके देखा। फिर दूसरी स्लाइड में हमने इसको टेबल बना वो अलग अलग लिख के देखा 2 स्लाइडों में। फिर इस तीसरी में हमने पिक्चर को ऐड करके देख लिया, पिक्चर के साथ में करके देख लिया। और चौथी में हमने टेबल को इस तरह से इंसर्ट करके उसमें डेटा पुट करने की कोशिश कर ली, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन बन गया है और हम इसको जो है एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो प्ले करने का मतलब है हमारा, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो डिवाइस पर दिखेगा कैसा। तो दिखने में आपका ऐसा दिख रहा है, देखिए फुल स्लाइड पर। मैं फर्स्ट स्लाइड से दिखा रहा हूँ आपको। हम सब इसके निवासी हैं, इंडिया इज़ माय कंट्री, ये दिख रहा है। फिर मूव कर गया, दूसरी आ गई, फिर ये तीसरी आ गई। अब हम जब स्टूडेंट को दिखाते हैं या हम किसी को पढ़ाना सिखाना है दिखाना है तो हम इसी तरह से दिखा सकते हैं उसको। तो इस तरह से आप मूव करवाएंगे, ये देखिए मूव हो रहा है। अब आप उसको दिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, या फिर आप खुद जो टीचर्स हैं वो पढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है। तो आप
जितना भी है रजिस्टर से दूरी बनाइए, कागज़ से दूरी बनाइए, उसका इसका उपयोग करिए। चलिए शेयर पे चलते हैं। शेयर का ऑप्शन जो है जनरली यहाँ से देखते हैं, ये थोड़ा सा थीम वगैरह बदलने की और सुविधाएं हैं। यहाँ से मेक अ कॉपी